सभी को राधे राधे। मैं SK केदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम साधारण ब्याज टॉपिक कंप्लीट करते हैं। लगभग हमारी हर टाइप कंप्लीट हो गई है। करीब हमने कम से कम 10-12 क्लासें कर ली है साधारण ब्याज की, और चक्रवृद्धि ब्याज की हम नेक्स्ट करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ना हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्या काम किया, 10-12 क्लासों में आपको साधारण ब्याज का जो ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने जो एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। और ऐसा है वो स्टेट में और सीटेट में भी पूछे जाते क्वेश्चन, वो मैंने साथ में भी करा दिए हैं। ये बात नहीं कि छोड़ दिए हैं। SSC लेवल, हरियाणा, राजस्थान, हर एग्जाम के लिए मैंने साधारण ब्याज टॉपिक कंप्लीट आज करा दूंगा, ठीक है। जो बाकी देख लूंगा एक दो क्लास में वो रहेगा तो मैं वो करा दूंगा, ठीक है बच्चों। देखो आज का पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। देखो प्रकाश है, क्या प्रकाश नाम का एक लड़का है, ठीक है। प्रकाश नाम का एक लड़का है, उसने 20,000 रुपए, कितना 20,000 रुपए में कुछ राशि 8% साधारण ब्याज पर और शेष राशि है ना जो 4/3% साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपए की आय होती है। देखो एक प्रकाश नाम का लड़का, मान लो मैं देता हूं किसी को कुछ राशि उधार ले लेता हूं, एक 8% साधारण ब्याज पर और शेष राशि जो, देखो 8% साधारण ब्याज पर मैंने क्या काम किया, राशि दी, और बाकी जो बच गई ना उसको हमने 4/3% पर साधारण ब्याज पर मैंने दे दी। एक वर्ष के बाद, कितने वर्ष, एक वर्ष के बाद 800 रुपए आय होती है। देखो एक साल हो जाता है, उसके बाद मुझे 800 रुपए आय हो जाती है, ठीक है। और 800% पर दी गई राशि याद करनी है। 4/3 पर नहीं करनी है, 4/3 पर भी बता दूंगा, ठीक है। और 8% पर भी प्रश्न में पूछा गया 8%। जब दोनों पूछ लिया जाता है, कई बार दोनों पूछ लिया जाता है कि 8% और 4/3% पर उधार ली गई राशि कितनी है, ठीक है। देखो इसमें हमें क्या करना है, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, 20%, देखो 20,000 का 20,000 हो गया ना, 3-4 हो गया का हम 8% निकाल लें, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1,600 रुपए, कितना हो जाएगा 1,600 रुपए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो 20,000 रुपए का, देखो 20,000 रुपए उसका हम 4/3 निकालेंगे, ऐसे निकालना है, 4/3 निकालेंगे, 2 जीरो यहां लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8×4 = 800/3 हो जाएगा, 800/3 हो जाएगा, ठीक है, 800/3 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुको, 800/3 हो जाएगा। अब एक वर्ष के बाद हमें कुल आय कितनी होगी, 800 रुपए होगी। एक वर्ष के बाद हमें 800। अब हमें क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। देखो एक तो 1,600 रुपए मिल गया, ठीक है, एक हमें 800/3 मिल गया, और हमें एक साल के बाद कुल कितना मिल गया, 800 रुपए मिल गया, ठीक है। हम एलिगेशन लगाएंगे, देखो 8-16 और ये कितना हो जाएगा 816, तो 2 जीरो से 2 1 और 2 हो जाएगा, सॉरी यहां हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1,600/3 हो जाएगा, 1,600/3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा, 2:3 में हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक मिनट रुको, ठीक है, 2:3 में हो गया, कुल कितना हो गया 5 हो गया। कुल हमारे पास देखो 5 अनुपात में हमने निकाल दिया, और कुल कितना 20,000 रुपए है, कुल कितना है 20,000 रुपए। 20,000 को हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4,000। 4,000 रुपए एक का मान हो गया, हमने किसका दिया 2 और 3 का मान दिया है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ए कितना है 8, बी कितना है ये बी हमें 4/3 दिया है, तो हमें इसको 4,000 से गुना कर देंगे, इसको भी हम 4,000 से गुना कर देंगे। पूछा किसका है वो बता देंगे, 8,000 रुपए और ये 12,000 रुपए, ठीक है। अब पूछा किसका है,
अब पूछा है हमें 8% का। 8% का कितना है, देखो 8% का कितना है, 8% का कितना है बच्चों, 8% का है 4,000 रुपए, ये है 8%, ये 4/3 है। तो 8% का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 8% का उत्तर हो जाएगा हमारा 8,000 रुपए। और देखो 4/3 का पूछ ले तो हमारा 12,000 रुपए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में तो आ रहा है ना, ये सर के ऊपर जा रहा है, मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैथ जो कोई भी क्वेश्चन हो आप कम से कम 3 बार पढ़िए उसको अच्छे से। 3 बार पढ़ोगे तो आप दिमाग में क्या है हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे करना है। ठीक है, देखो 10,000 रुपए एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष का 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। क्या करता है, उधार दिया जाता है। औसत वार्षिक ब्याज 9.2%, तो दोनों भाग क्या है। ठीक है, दोनों भाग क्या है, निकालिए क्वेश्चन। देखो हमें एक तो 8%, कुछ भाग हमें 8% की दर से दे दिया, कुछ भाग हमें 8% की दर से दे दिया, और कुछ शेष भाग हमें 10% की दर से दे दिया। एलिगेशन लगाएंगे, कितना हो जाएगा 1.2 और 0.8 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, कुल कितना हो गया 5। 10,000 को हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2,000। अब पूछा किसका, दोनों का पूछा है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 4,000 रुपए, और 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दो 6,000 रुपए। जिसका पूछा है वो हम बता देंगे, जिसका पूछा है वो हम बता देंगे। ठीक है, 4,000 रुपए और 6,000 रुपए, दोनों का कितना हो गया 10,000 रुपए। ठीक है, आगे समझ में सभी को, कर लोगे अब तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,550 रुपए की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। देखो दो धनराशि दे दी हमें, एक धनराशि दे दी हमें 5%, दूसरी दे दी हमें 3%। ठीक है, और 3 वर्ष के बाद, देखो कुल राशि है ना, 3 वर्ष के बाद दे दी। ठीक है, 3 वर्ष के बाद दे दी और 100 रुपए प्राप्त होता है। 3 वर्ष के बाद कुल 100 रुपए प्राप्त होता है। 5% और 8% दरों पर ली गई राशि का अनुपात क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछ लिया, अनुपात क्या होगा। देखो एक 5% से, देखो यहां देखो 5% से और दूसरी 8% से, इसको मैं लिख सकता हूं 5%, इसको हम 5 + 3% लिख सकता हूं, ये परसेंट है दोनों। ठीक है, लिख सकता हूं कैसे, पूछ रहा हूं आपको, लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब पूछा कि 1,550 रुपए, कितना 1,550 का हम 5% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 2, 77.5 हो जाएगा, कितना 77.5 हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था 100 था, देखो 100 रुपए लाभ होता है। ठीक है, 100 रुपए लाभ होता है, तो 100 में से हम कितना कम हो गए, 22.5 हो गया, 22.5 हो गया, कितना 1% 22.5 हो गया, 1% 22.5 रुपए हो गया। अब 3% कितना हो जाएगा, 5 × 15, 22 × 66, 67, इतना ही होगा ना। 3% कितना हो जाएगा फिर 22.5, एक मिनट रुको, परसेंट निकालना ना यहाँ, देखो 22.5/3 × 100 करते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ लगा देंगे 0, 3 से काटेंगे 5, 4, 5 तो कट जाएगा ना ये, तो 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21,
एक 3 5 15 कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को, 750 हो जाएगा। 750 हो जाएगा, 750 रुपए। पहले कितना था 1550, 750 कम कर दें कितना हो जाएगा 800। ठीक है, देखो हमें कितना मिला था, यहाँ देखो 750 हमने निकाला था और 800 अंतर करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ हो जाएगा 750, तो काटेंगे 1 0 से 1 0, 16 5 80, 15 75, 16:15 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16:15 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? दोबारा देखो, कोई धनराशि है वो 5% से और एक 8% से दान ब्याज पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त करता है, कुल लाभ 100 रुपए होता है, तो 5% और 8% की अनुपात पूछती है हमें। ठीक है, देखो 5 और 8 दे दिया हमें। ठीक है, ये 5 और 8 दे दिया। एक मिनट को थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक 5% दे दिया, एक 8% दे दिया। हम इसको लिख सकते हैं 5 और 5 + 3 लिख सकते हैं 8 को हम। ठीक है, तो 1% हमारा, देखो हमें 1550 का हम 5% निकालेंगे तो 77.5 हो जाएगा, तो हम 77.5 हो जाएगा। पहले कितना था 70, 100 रुपए लाभ होता है, कुल लाभ हमें 100 रुपए होता है। देखो ये कुल लाभ हमें 100 रुपए हो गया, हमने निकाला कितना 75.5, तो इसका अंतर ले लो कितना का लाभ हो गया। हम एक का लाभ निकाल लेंगे 22.5, तो हम 3 का निकालेंगे तो 750 रुपए हो जाएगा। पहले कितना था 1550 रुपए, फिर कितना हो गया 750, एक हमें 750 मिल गया, तो दूसरा हमें कितना मिल जाएगा 800 रुपए। ठीक है, ये 800 रुपए मिल गया, एक हमें 750 निकाल दिया, तो इसका हम अनुपात करेंगे तो 800 अनुपात 750 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16:15 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख रुपए की राशि 2 प्रकार शायर निवेश करता है। ठीक है, पहले 9% प्रतिशत ब्याज की मिलता है और दूसरे को 11%। यदि 1 साल के बाद 9 से ही 3/4% हो है तो प्रत्येक निवेश राशि क्या है। प्रत्येक निवेश राशि हमें पूछ लिया क्या है। ठीक है, देखो एक तो हमें मिलता है 9 और एक मिलता है हमें 11। ठीक है, एक 9 मिलता है, एक हमें 11 मिलता है और एक मिलता है ये मिलता है। ठीक है, इसका हम एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो 3/4 हो जाएगा और 10 1 11 और 1/4 यही होगा ना। देखो आपको काटना तो आता ही होगा ना, 1 11 एक हमें दे दिया 9:3 4, 9 सही 3/4 दे दिया। देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक बढ़ा देंगे 10, 10 में से एक 11, अंतर 1 का हो जाएगा। देखो हर में से एक कम कर देंगे, देखो हर है ना, 80 में से कम करेंगे तो 1/4, तो हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। देखो इसको हम काटेंगे 4 एकम 4 4 5/4 और 3/4, तो 4 से 5 5:3 हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, कुल बराबर हमारे 8 हो जाएगा। देखो 10 1 लाख दिए ना, क्या है 2 4 5, 2 4 5, इसको हम 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96 और 5 कितना हो जाएगा 25 00 हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, एक का मान हमारे पास आ गया 12,500 रुपए। तो अब हमें 5 का निकाल लेंगे, फिर हमें क्या करेंगे 8 का वो 3 का निकालेंगे, 12,500 बटा 3 गुना में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15 और 12 36 36 37 3750। एक का तो हमारे पास आ गया 3750, एक का करेंगे तो 5 5 25 00 ले आ देंगे और 12 5 60 2 62 62,500 रुपए। एक आ गया हमारा 37,500 रुपए, एक आ गया हमारा
62,500 रुपए। ठीक है, कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 पाता है, वह उसके एक अंश 5% प्रतिवर्ष एवं शेष 6% प्रतिवर्ष निवेश करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज 4 वर्ष में उसके द्वारा कुल ब्याज हमें 2580 रुपए और 5% वर्ष 5% प्रति वर्ष विनियोजित राशि है। ठीक है, 5% हमें पूछ लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 एक 6 दिया है, तो हम 5 एक 6% दे दिया, तो इसका हम 5 प्लस 1 कर देंगे, ये 5% हो गया। देखो 12,000 देखो 12,000 दिया ना, हम 12,000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपए। 600 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 600 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछे हम, मतलब 4 वर्ष के, 4 वर्ष में से कुल 4 वर्ष में, देखो 1 वर्ष का हम निकालें, 4 वर्ष में हमें मिलता है 2200 2580 रुपए, तो 4 छिक 24 4 5 20 4 20, ठीक है, 645 रुपए। ठीक है, हमें 1 साल का मिल गया 645 रुपए, हमने निकाला 1 साल का 600 रुपए, अंतर कितने का, 45 रुपए का, अंतर कितने का, 45 रुपए का। तो 1% हमें, देखो 1% हमें 45 रुपए मिल गया, तो 100% निकालेंगे तो 4500 रुपए। 4500 रुपए, कुल हमें कितना मिला था, 12,000 रुपए। कुल में हमें कितना मिला था, 12,000 रुपए। कुल हमें मिला था 12,000 रुपए, और हमने निकाल लिया कितना, 4500 रुपए। तो अंतर कितने का हो गया, 7500 रुपए का, सॉरी 7500 रुपए का आएगा ना, 75,000 रुपए का नहीं, 7500 रुपए का आएगा। अंतर कितने का हो गया, ये हमें पूछा है कि 5% से कितना हो जाएगा, 7500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज पर उधार ली। ठीक है, वह अंतर वह अगले 5 वर्ष के लिए 9%, अगले 5 वर्ष के लिए 9%, 8 वर्ष के बाद 13% और 11 वर्ष के बाद उसे 8160 रुपए ब्याज भुगतान किया, तो उसकी उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, अब देखो 3 वर्ष, देखो पहले 3 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 6%, और अंतर वह 5 वर्ष, 1 मिनट, अंतर वह 5%, 5% 9 वर्ष के लिए, और 8 वर्ष के बाद 13%। देखो 8% 13 वर्ष, देखो 5% ये हो गया। ठीक है, और इसका अंतर बोल दिया ना, ये अंतर 8, कुल 8 होता है ना, तो हमें 11 वर्ष के बाद, देखो कुल 8 वर्ष के बाद 13%, तो 8%, देखो पहले 5 हो गया, तो 8 5 11, ठीक है, तो है 11 8 3 8 तो हो गया। देखो 11 वर्ष बोला है ना, देखो 11 वर्ष कुल 11 वर्ष दिया है, देखो कुल हमें 11 वर्ष दे दिया, और हो कितना गया, 8% तो हो गया ना। देखो 8 वर्ष तो हो गया, 8% नहीं, 8 वर्ष 3 ये वर्ष हो गया, 5 8 वर्ष, कुल कितना दिया है, 11 वर्ष। देखो 11 वर्ष के बाद 13% हो जाता है। देखो देखो 8 में से 13 में से 8 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 3% रह जाएगा। 11% 11 कितना, 3 साल रह जाएगा ना, 3 साल रह जाएगा।
तो 3 साल कितना बाकी रह जाएगा 13%, ऐसे करना। ठीक है, आगे समझ में। देखो पहले 3 वर्ष फिर 5 वर्ष, ठीक है, और 8 वर्ष के बाद 13% ब्याज पर रखी है। देखो यहाँ देखो 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज रखी है। देखो 8% तो कुल कितना दिए 11%, ठीक है, 8% तो हमारे पास हो गया 3 और 5 8% हो गया। बाकी कितना बच गया 11% में, 8 में 11 में से 8 कम करेंगे तो कितना बच गया 3 बच गया। 3% बाकी बच गया ना, वो 13% से ब्याज पर रखी जाती है। तो कुल कितना हो गया 6 3 18 और 9 45 13 39, कुल कितना हो गया 102, 9 8 5 13 13 9, ठीक है, 7 8, ठीक है 102 हो जाएगा। 102 बराबर हमें दे दिया 8160 रुपए। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दाई 80 81, ठीक है, 8 80 रुपए हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा 80 रुपए हो जाएगा। अब 100% बोला है, देखो 1% हमारे पास 80 रुपए हो गया, तो 100% कितना हो जाएगा 8 के आगे 3 जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूज होने वाली वही बात थी कि 11 वर्ष दिया है ना, तो 13 लगा देते हैं हम, 13 की और 8 की मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर गलत हो जाता। ठीक है, अब देखो किसी धनराशि पर साधारण ब्याज पर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% और 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्षों के बाद 8% और 9 वर्ष की पूरी अवधि के लिए दोबारा उचित सरल ब्याज 1120 रुपए हो जाता, तो धनराशि कितनी है। वही बात जो पिछली वाली थी। अब देखो 2 वर्ष के लिए, देखो इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए कितना, 2 वर्ष के लिए 4% और 4 वर्ष के लिए 6%, 4 वर्ष के लिए 6%, 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 6, कुल देखो कुल कितना हो गया 4 और 2 6 वर्ष हो गया। दिया कितना है 9, बाकी कितना बच गया 3% की दर से 8%। ये देखो 6 वर्ष के बाद 8% अर्जित करता है। देखो 6% तो हो गया, 6% के 6 वर्ष के बाद 8%, देखो 6 वर्ष तो हमारे पास हो गया, 4 और 2 6 हो गया। बोला है कि 6 वर्ष के बाद बोला है, देखो 6 वर्ष के बाद बोला है। कुल वर्ष कितना दे दिया हमारे पास 9 दे दिया, उसमें से 6 वर्ष हो गया, तो बाकी कितना बच गया 3 वर्ष। 3 वर्ष 8% वर्ष, तो 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 8 दिए 24, कितना हो गया 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 8 56 हो गया ना, 48 और 8 56 हो गया। ठीक है, 56% बराबर हमें कितना रुपए दे दिया 1120 रुपए दे दिया, तो 1% 56 दूनी 20 हो जाएगा। तो हमें 1% हमारे पास 20 रुपए आ गया, तो 100% हमारे पास कितना हो जाएगा, 100% हमारे पास कितना 2000 रुपए हो जाएगा। 2000 रुपए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2000 रुपए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में सभी को कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की गई राशि 8% 8 वर्ष में 3 गुनी करने की घोषणा की गई। देखो 8 वर्ष में 3 गुना कितना 3 गुना करने की घोषणा की गई कि मैं 8 वर्ष के बाद 3 गुना कर दूंगा। मान लो 8000 रुपए है, तो मैं 3 वर्ष के बाद 24,000 रुपए कर दूंगा, ये घोषणा की गई। यदि योजना के अंतर्गत, यदि उसी योजना के अंतर्गत आय अपनी राशि 4 गुना करना चाहे तो अपने निवेश कितने वर्ष के लिए करना होगा। देखो 8 वर्ष में 3, देखो 8000 रुपए मैंने दे दिया किसी को, मैं बोला था कि मैं 3 वर्ष के बाद 3 गुना कर दूंगा, 24,000 रुपए कर दूंगा। बोला है कि मैंने आय तो वही है और 4 गुना करना है, तो कितने समय के बाद हो जाएगा। ठीक है, कितने समय के बाद हो जाएगा, देखो
एक वर्ष में देखो 8 वर्ष में 3 गुना होता है, 8 वर्ष में 3 गुना होता है, ठीक है, 3 वर्ष में 8 गुना होता है। देखो खुद का तो देखो समय का हो गया, फिर समय का 1 हो गया, बाकी बच गया तो 3 गुना हो गया ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 गुना करना है, 4 गुना करना है तो 1 खुद का हो गया। देखो 8 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 4, ठीक है। तो हमारे पास 1 का 4, इसका 4 दूनी 8 हो गया, तो फिर इसको हम 4 से गुना कर देंगे, 4 तिये 12 वर्ष। 12 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो गुना को हम 4 से गुना कर रहे हैं ना, गुना को हम 4 से गुना कर रहे हैं तो नीचे वाले को हम 4 से गुना कर देंगे। और एक देखो हमारे पास क्या है, हमने 8,000 रुपए 3 वर्ष में घोषणा करता हूं कि 3 वर्ष में मैं 3 गुना कर दूंगा। तो एक खुद का था ना, देखो मैंने क्या 3 नोट ले लिए 100 के, मैंने आपको 100 रुपए दे दिया, ठीक है। और 8 वर्ष में मैं तेरे से 300 रुपए लूंगा, ठीक है, 300 रुपए लूंगा 300 रुपए ना। फिर क्या हुआ, बोला कि समय तो उतना ही है, ठीक है, कि बोला कि 4 गुना करना चाहता हूं मैं, ठीक है, अपनी आय को 4 गुना करना चाहता हूं। देखो 100 रुपए तो मैंने खुद को आपको दिया और आपने मुझे 300 रुपए दे दिया 8 वर्ष के बाद, ठीक है, 3 गुना हो गया ना, 3 गुना हो गया। तो उसमें मेरे खुद के तो 100 रुपए थे ना, खुद के 100 रुपए थे, आपने मुझे कितने रुपए दिए 200 रुपए दिए। 200 बराबर हमें देखो 2 बराबर हमें 8 मिला, तो 1 बराबर हमें कितना मिल गया 4 मिल गया। अब बोला कि 4 गुना, अब देखो यहां देखो क्या दिया है कि 4 गुना बोला है ना, 4 गुना बोला है, तो एक तो मेरा खुद का हो गया, एक बाकी 3 गुना तो आप दोगे ना मुझे। अब मान लो आपको मैं 100 रुपए दे रहा हूं तो आप मुझे 300 रुपए दोगे, एक 100 रुपए तो मेरा खुद का ही है ना, तब 4 गुना होगा। फिर क्या हुआ, उसने मुझे 3 गुना दे दिया, तो एक मैंने बराबर निकाला था 4, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। देखो मैंने 100 देखो 12% 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मैंने 100 रुपए दिया आपको, ठीक है, आपने 2 गुना दे दिया 200 रुपए, ठीक है। तो खुद के 100 रुपए थे मेरे, इससे कम हो जाएगा, तो 12% 100 का हम 12% निकालेंगे तो 8 4 बटा 3 हो जाएगा, 4 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 सही 4 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वर्ष हो गया, ये क्या हो गया वर्ष हो गया, इसको छोड़ दो एक पास, ठीक है, एक बार इसको छोड़ दो। हम 4 बटा 3 को हम महीने में चेंज कर लेंगे तो 12, तो कितना आ जाएगा 4 चौके 4 3 12, सॉरी एक आएगा यहाँ पे 1 8 सही। देखो 12 8 96, 12 8 96 4, तो 4 बटा 12 तो 1 3 ये है, हाँ 8 से ही 1 बटा 3 होगा, तो ये पूरा साल हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक है। इसको छोड़िए आप एक बार, ठीक है, 1 होगा यहाँ पे। तो देखो 1 बटा 3 को हम 12 महीने में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माह हो जाएगा, 4 महीना हो जाएगा। तो 8 वर्ष तो हमें दे दिया सीधा ही सीधा, ठीक है, ये निकाला था हमने। और 4 महीना फिर क्या हो जाएगा 4 माह के बाद दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक से कोई साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है। देखो 5 वर्ष में दुगनी देता है, कितना 2 गुनी देता है, ठीक है। उसी ब्याज की दर पूछ ली, ब्याज की दर पूछ ली ना, हाँ ब्याज की दर पूछ ली, हाँ दर होगा दर, ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। देखो 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, गुनी
ये खुद का 7, ये वर्ष हो गया, याद रखना। ठीक है, फिर एक खुद का हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया ना। अब 100 रुपए लिया था मैंने, 100 रुपए खुद का हो गया, 100 रुपए उसने मुझे दे दिया, तो 5 करेंगे तो 20%। 20% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कर लोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी है। देखो 25 वर्ष गुना समय, एक खुद का हो गया, 3 गुना होता है तो बाकी कितना बच गया, 2 गुना बच गया। ठीक है, तो हम देखो 100 रुपए दिया था, आपने मुझे 200 रुपए ज्यादा करके दे दिए, 3 गुना करके दे दिए 300 रुपए, तो 200 को हम 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 200। दर कितनी हो जाएगी, 8%। दर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, कोई धनराशि 25 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी, 25 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी, साधारण ब्याज की दर कितनी है। दर हमें पूछ लिया तो हमें क्या करना है, देखो पहले हम वर्ष लिख लेंगे यहाँ पे, फिर गुना, फिर खुद का, समय का। ठीक है, 25 वर्ष दिए थे, 25 वर्ष के नीचे 25 वर्ष लिख लेंगे। 3 गुना दिया है, देखो एक तेरा खुद का था, 3 गुना दिया था तूने, देखो 100 रुपए तूने दिया था उसको, आपने 300 रुपए दे दिया, तो बाकी कितना बच गया, 100 तेरा था, 200 उसने आपको दे दिया, तो कितना बच गया, 2 गुना। ठीक है, देखो ये 100, ये 200, हम पूछा है कि साधारण ब्याज की दर कितनी है, तो 200 को हम 25 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8% क्या हो जाएगा, दर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष धन ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 25 वर्ष में, देखो कितने वर्ष, अब देखो अब हमें पूछ लिया, वर्ष पूछ लिया, तो 25% में 3 गुना, तो देखो 200 हो गया, बाकी बच गया 200, देखो 3 गुना हो गया, तो हमारे पास 100 था, आपने हमें 300 दे दिया, 300 दे दिया, तो बाकी कितना बच गया। देखो मैंने आपको 100 रुपए दिया, आपने मुझे 25% साधारण ब्याज की दर से, ये नहीं पूछा कितने साल के बाद, हमें वर्ष पूछ लिया, तो हमें क्या करना है, तो 300 दिया था, 300 में हम 100 कम कर देंगे, 200, 200 को हम 25 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद आपने मुझे 25% धनराशि दर हमें दी थी। ठीक है, 25% की दर से हमें दिया था। दोबारा देख लो, देखो बच्चों, कितने वर्ष में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। देखो 25% में 3 गुना हो जाता है, तो खुद देखो गुना और समय। ठीक है, अब हमें दर दे दी, क्या दे दी, दर दे दी, हमें वर्ष पूछ लिया, क्या पूछ लिया, वर्ष पूछ लिया, वर्ष पूछ लिया, गुना हमें दे दिया 3 गुना। ठीक है, और खुद का एक, बाकी कितना बच गया, 2। हम 200 को हम, मान लो 100 रुपए थे, 100 रुपए को हम 200 रुपए हमने, उसने मुझे ज्यादा दे दिया, तो 200 रुपए कितने वर्ष में दिया, ये हमें पूछ लिया, तो हमें 25 को हम भाग कर देंगे, 25 8 200, 8 वर्ष के बाद क्या हुआ, हमें 25% की दर से हमें पैसा दिया, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने 2 गुनी हो जाती है, अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर वह अपने 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, देखो 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, ये आप बात समझ में आ गई। बोला कि उसी दर से दर से 3 गुनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाती है ना, तो 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। देखो 2 गुनी हो जाती है, तो 1 + 2 3 गुना हो गया, और देखो 1 गुना में 2 2 एकम 2 वर्ष कर देंगे, तो देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा।
ठीक है, 20 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है तो एक खुद की थी, एक हो गई तो 3 गुनी हो गए, दो बच गया, दो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये वर्ष दिया है। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 वर्ष, 20 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से 5 गुनी, 5 गुनी देखो 1 + 1 हो गया तो 4 + 1 हो गया, यही होता है ना। देखो 2 गुना हो जाता है तो 2 गुना हो जाता है तो 1 + 1 हो गया, 5 गुना तो 4 + 1 हो गया, तो 7 को हम 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 वर्ष, कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।